प्रश्नकर्ता एक शिक्षक है। अपना अनुभव साझा करते हुए पूछ रहे हैं कि आपको सुनने से पूर्व वह एक शिक्षक के रूप में जो भी विद्यार्थियों को पढ़ाता था, जो भी बातें सिखाता था, खुद को बहुत ऊर्जावान और आत्मविश्वासी पाता था। शंका नहीं उठती थी। ऐसा लगता था कि जो भी कर रहा हूँ वो सबसे बेहतर है और विद्यार्थियों को अपना पूर्ण दे पा रहा हूँ। लगभग 6 महीने से आपको सुन रहा हूँ और खुद में यह बदलाव पाया कि अब अपनी कमियां धीरे धीरे एक शिक्षक के रूप में उजागर होने लग गई हैं। किनका है? क्या पढ़ाते हैं आप? किन कक्षाओं को? 9th 10th सर। तो उसमें क्या ग्लानि भाव है? ग्लानि भाव ये हुई कि जब से मैंने आपकी वीडियो को सुना उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इस शिक्षा व्यवस्था से, जो अभी वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था चल रही है, इससे बच्चों को वो उचित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं मिल पाएगा। इसमें अध्यात्म कैसे प्रवेश कराया जाए स्कूली और विश्वविद्यालय शिक्षा में, इसके प्रति आपका मार्गदर्शन चाहिए था। अध्यात्म निश्चित रूप से चाहिए शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम में जो विषय हैं, जो सामग्री है, वो गलत या महत्वहीन है। समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, क्यों नहीं? इतिहास उन्हें पता होना चाहिए, भौतिकी, रसायन शास्त्र, इनके बिना काम कैसे चलेगा भाई? तर्कशास्त्र हो, गणित हो, सब अलग अलग भाषाएं हो, इन सब में भी तो छात्रों को सिद्धहस्त होना ही होगा ना। तो आप समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, उसकी अपनी एक महत्ता है, वो तो करे ही जाइए, उससे पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो काम बढ़िया है, वो करिए। तो सबसे पहले तो ये कहना बंद करिए कि आचार्य जी को सुना है तो सोशल साइंस पढ़ाना मुश्किल हो गया। आचार्य जी सोशल साइंस के खिलाफ कब से हो गए? तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। सब स्कूल कॉलेजों में जो भी मुझे सुनने वाले, मानने वाले लोग हैं, कोई कहने लगे कि आचार्य जी को जब से सुना है तब से न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ा पा रहे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा पा रहे। कोई आएगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई जाती अब। काहे भाई? मेरी साइन, कॉस, टैन, इनसे क्या दुश्मनी है? मैं तो खुद अपने सामने अभी भी मॉडर्न फिजिक्स की किताबें रखता हूँ। जब समय मिलता है उनको भी खोल के पढ़ लेता हूँ, और हो सके तो जो फिजिक्स के नए नए प्रयोग हो रहे हैं, जो एकदम रीसेंट फ्रंटियर्स हैं, उनकी भी खबर रखने की कोशिश करता हूँ। उनका अपना महत्व है, पता होना चाहिए।
अब फिर प्रश्न आता है कि जो दूसरी ज़रूरत है, कि दुनिया के ज्ञान के अलावा छात्र को अपना भी ज्ञान हो। विज्ञान का पता है, गणित का पता है, भाषाओं का पता है, समाज का पता है, संविधान का पता है, अपने मन का पता, अपने तन का पता वो नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ हमें चाहिए, अतिरिक्त तौर पे चाहिए, उसे जोड़ना है। उसको जोड़ने की दो जगह हो सकती हैं। अगर व्यवस्था सहयोगी हो, अगर शिक्षा बोर्ड जितने हैं उनमें थोड़ा समझदार लोग बैठे हों, तो स्कूलों में और कॉलेजों में ही शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन उसमें दो अड़चनें हैं। पहली बात कि सब ब्यूरोक्रेट्स और प्रोफेसर्स की कमेटियां इत्यादि इस बात के लिए राजी हो जाएं, बड़ा मुश्किल है। और जो दूसरी समस्या आएगी, जो ज़्यादा बड़ी समस्या है, वो ये है कि वो शिक्षा अगर आपने देनी शुरू भी कर दी तो पढ़ाएगा कौन भाई? वो और खतरनाक बात हो जाएगी कि आध्यात्मिक शिक्षा के नाम पर एक से एक महाबली लगे हुए हैं और वो बता रहे हैं 8वीं के 10वीं के छात्र छात्राओं को एक से बढ़कर एक सूत्र, और इतने व्यापक तौर पर जब ऐसा आप कोई नियम या नीति बनाएंगे तो फिर उसके लिए तो हजारों शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी ना। हजारों की संख्या में अचानक से बुद्ध पुरुष कहां से ले आओगे आप भाई? और जो कुछ हो भी मुट्ठी भर लोग इस काबिल कि वो पढ़ा सकते हैं, बड़ी कम संभावना है कि वो किसी स्कूल में नौकरी करना पसंद करेंगे। वो कहेंगे हाँ निश्चित रूप से ये बातें हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पर स्कूल के माध्यम से नहीं बताएंगे, हमारे अपने तरीके। तो ये जो पहला मार्ग है कि अध्यात्म को शैक्षणिक व्यवस्था का ही एक अंग बना दिया जाए, ये मार्ग कठिन भी है और खतरे से भरा हुआ भी है। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि सांसारिक शिक्षा देने वाले केंद्र एक रहें और आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले केंद्र दूसरे रहें। ये जो दूसरे केंद्र हैं इनकी बड़ी कमी है, सही सच्चे केंद्रों की। वैसे तो बहुत है, गली गली है। देखिए, अगर आप खुद भी जग सकते हैं, औरों को भी जगा सकते हैं, और अपने स्कूल के घंटों से पहले या बाद एक ऐसा ढांचा खड़ा कर सकते हैं जिसमें युवा लोगों को, बल्कि जनसामान्य को अध्यात्म की शिक्षा दी जाए। दो बातें चाहिए होंगी, एक तो कड़ी मेहनत और दूसरा ज्ञान की शुद्धि। दूसरों को बताने जा रहे हो इससे पहले अपना ज्ञान बिल्कुल शुद्ध साफ होना चाहिए। और दूसरों को अगर आप ऐसी चीज़ें बताएं जिनसे उनकी रोटी चलती हो, नौकरी मिलती हो, तो वो बड़ी आतुरता से ग्रहण करते हैं। इसी चक्कर में तो स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं ना। छात्रों को आप बता दीजिए शुरुआत में ही कि ये सब पढ़ लिख के नौकरी वगैरह नहीं लगनी,
फिर देखिए वो कितना आते हैं स्कूल। बिल्कुल बता दीजिए कि ये सब करने से तुम्हारी रोटी का कोई संबंध नहीं हो, ना डिग्री मिलेगी, बस ज्ञान के लिए आओ, डिग्री नहीं पाओगे, ज्ञान पाओगे। फिर देखिए कि कितने छात्र स्कूल कॉलेज आते हैं, कोई नहीं आएगा। अब अध्यात्म से ना तो डिग्री मिलनी है, ना रोटी मिलनी है, ना नौकरी मिलनी है। तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ी मेहनत लगनी है। यहां ऐसा नहीं होगा कि लोग एडमिशन के लिए बावले हो रहे हैं और कतारबद्ध खड़े हैं कि हमें भी थोड़ा पढ़ा दीजिए ना। यहां तो आपको ही पीछे पीछे फिरना होगा कि सुनो थोड़ा पढ़ लो, जरा ये चीज भी देख लो। बड़ी मेहनत लगेगी, बड़ी मेहनत लगेगी लोगों को आने में, लाने में। और फिर चाहिए कि आप उन्हें जो बताएं वो चीज बिल्कुल शुद्ध साफ हो, तो आपका ज्ञान भी एकदम परिष्कृत होना चाहिए। ये दो धाराएं शिक्षा की हमें निश्चित रूप से चाहिए, एक सांसारिक शिक्षा, दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा। दोनों ही बहुत जरूरी हैं। उपनिषदों में सांसारिक शिक्षा को कहा गया है अविद्या या अपराविद्या, और आध्यात्मिक शिक्षा को कहा गया है विद्या या पराविद्या। और जब ये दो बताई गई हैं तो साफ साफ चेतावनी दी गई है कि दोनों में से किसी को भी कम मत समझ लेना, तुम्हें दोनों चाहिए। ये दोनों ही शिक्षा की धाराएं हमें चाहिए। अगर एक ही कैंपस में हो सके तो क्या बात है, सोने पे सुहागा। पर मुझे संदेह है कि एक ही कैंपस में दोनों चीजें हो पाएंगी। हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना हो पा रही हो एक ही कैंपस में, एक ही स्कूल में, एक ही विश्वविद्यालय में, तो अलग अलग जगह पर हो, अलग अलग तरीके से हो, पर होनी दोनों चाहिए। करिए कुछ।